बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। आज हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या बैड इम्पैक्ट है फूड पर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन का क्या बैड इम्पैक्ट था मेटल्स पर, जिसे आप कोरोजन बोलते थे बच्चों। रेंसिडिटी when food material containing fat and oil are kept for long time in air, they start giving unpleasant smell and taste। बच्चों, फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल को अगर आप काफ़ी समय तक एयर में रखेंगे तो उसमें से आपको ख़राब स्मेल और टेस्ट आपको उसमें मिलेगा। और इस फूड को अब आप क्या कहेंगे कि ये रेंसिड है, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। अब रीज़न क्या है बच्चों इसका? द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल इन एयर रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। इसका रीज़न है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑयल और फैट जो प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन, जिसके कारण कुछ बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। अब वॉलेटाइल नेचर क्या होता है बच्चों? जो सब्सटेंस इजीली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपराइज हो सकते हैं, उसे आप वॉलेटाइल नेचर बोलते हैं। एंड विच रिलीज फाउल स्मेल, और उन्हीं की स्मेल हमें आती है बच्चों। रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता इन हिंदी। आप हिंदी में इसे विकृत गंधिता बोलते हैं बच्चों। तो ये जो फूड का ऑक्सीडेशन है, ये फूड का ख़राब होना है जिसमें फैट ऑयल प्रेजेंट है, उसी को आप रेंसिडिटी बोलते हैं। और हुआ क्यों है ये? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। हालांकि स्लो ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसके नुकसान आप देख ही रहे हैं बच्चों। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? When food material containing fat and oil are kept for long time, they start giving unpleasant smell and taste, and this food is said to be rancid and the process is called rancidity. Reason फिर आप बता देंगे? The slow oxidation of oils and fat present in food material in air resulting in some bad smelling compound formation। ठीक है, रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता इन हिंदी। बच्चों, अब हम इसके कुछ मेथड देखेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। सबसे पहला है बच्चों, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। बच्चों, एक्चुअल में ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो खुद का ही ऑक्सीडेशन करा लेते हैं और फूड को ऑक्सीडेशन से बचा देते हैं बच्चों। तो आप एंटीऑक्सीडेंट डाल के प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल। बच्चों, आपको पता है कि एयर की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप उस कनेक्शन को ही कट कर देंगे, एयर को ही हटा देंगे, तो फिर क्या होगा कि फूड रेंसिड नहीं होगा बच्चों, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। बच्चों, लाइट से दूर रखने पे भी, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में रेंसिडिटी फास्ट होती है। अगर आप लाइट से प्रिवेंट रखेंगे, फूड को बचा के रखेंगे, तो क्या होगा? ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी बच्चों। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। उसके बाद बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस होती है बच्चों, क्योंकि उसके अगर आप स्ट्रक्चर को देखें N2 के, तो वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए किसी और से रिएक्ट नहीं करती बच्चों। तो बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में रेंसिडिटी नहीं होगी बच्चों।
रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मतलब आप टेम्परेचर लो कर दें बच्चों। रेफ्रिजरेशन करने से क्या होगा कि फूड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। और टेम्परेचर कम होने के कारण भी रेंसिडिटी से फूड को बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस क्या हो जाएगी बच्चों, जब टेम्परेचर लो होगा तो रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी बच्चों। रेंसिडिटी की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचाएं। दे आर सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट, ये खुद में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और दूसरा वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, मतलब एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं फूड को और वैक्यूम पैकिंग करें। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ लाइट रेंसिड प्रोसेस विल बी स्लो, रेंसिडिटी जो प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लो होगी। बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, रूम टेम्परेचर पे एक इनर्ट गैस है, इसलिए जो है ये रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेगी। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, और फूड को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो रहता है और व्हेन द फूड इज़ केप्ट इन रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल in it is slow down due to low temperature. So development of rancidity due to oxidation is retarded. इसलिए जो रेंसिडिटी का जो फिनोमिना है बच्चों वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज आप ये टॉपिक को करेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों NCERT के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा, ठीक है।